पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, ये मरकुस का सुसमाचार हमारे लिए प्रभु के बारे में हमें सिखाते हैं। प्रभु ईश्वर का पुत्र है और हमारे लिए अनुग्रह प्रदान करने के लिए हमारे जीवन में हमारे साथ रहकर स्वर्ग से ईश्वर का पुत्र हमारे बीच में प्रकट हुआ है। ये बात हम सीखते रहे हैं और हमें सिखाने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, जो ईश्वर को पहचानते हैं अच्छा से, यीशु मेरा ईश्वर है, ऐसे जो हृदय से पहचानते हुए ऐसे विश्वास करते हैं, वो यीशु पर ऐसे अपने जीवन पूर्ण समर्पण करते हैं, उसका जीवन संपूर्ण बदलापन संपूर्ण रूप से बदल जाते हैं और महाकार्यों के लिए, महत्वपूर्ण बातों के लिए उसके जीवन में प्रभु आशीष देता है। वो आशीष द्वारा वो दूसरों के आगे अनुग्रह का स्रोत बन जाता है और उसके जीवन में सदा अनुग्रह, सारे क्षेत्रों में वे अनुग्रह वो प्राप्त करते हैं और अनुग्रह वो जीवन में से वो व्यक्ति द्वारा दूसरों की ओर बहते रहे हैं। इसलिए सामरियनी स्त्री ऐसे एक अच्छा उदाहरण है। सामरियनी स्त्री के विषय में ऐसे हम कि अच्छा उदाहरण हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु अभी हमें ये प्रभु के साथ ऐसे निकट करीब आने के लिए पास आओ, और पास आकर शिष्यों को बुलाया। वो बुलाहट के अनुसार फिर प्रभु ने क्या किया? प्रभु कौन हमारे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु क्या करते हैं, प्रभु का अधिकार क्या है, प्रभु कैसे हमको अनुग्रह देता है और हमारे ये जीवन में प्रभु का अनुग्रह कहाँ तक पहुंचते हैं। ये बड़ा बात यह है, कहाँ तक पहुंचते हैं। उदाहरण, एक रोगी डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर इलाज करके दवा दिया और ये कुछ दिन के बाद रोगी ऐसे सोचते हैं, पहले रोग बीमारी आया, डॉक्टर के पास गया, दवा खाया, इलाज में थोड़ा ये परेशानी के समय थोड़ा आश्वासन, सांत्वना, चंगाई मिला था, लेकिन फिर भी आया है। फिर हम डॉक्टर के पास ऐसे बार बार जाने पर फिर हमारे अंदर ये डॉक्टर पर विश्वास नष्ट हो जाएगा, इसलिए दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। प्रिय मित्रों, यहाँ डॉक्टर के ऊपर हमारे विश्वास नष्ट हो जाते हैं, इसलिए दूसरे अलग डॉक्टर के पास, फिर और बड़ा डॉक्टर के पास हम जाने के लिए निर्णय लेता है। मतलब हमको ये डॉक्टर पर हमारे विश्वास नष्ट हो गया। कारण क्या है? हमको पूर्ण रूप से चंगाई, छुटकारा नहीं पाया है। यीशु के पास लोग ऐसे आकर एक बार ऐसे प्रार्थना किया, चंगाई पाया, छुटकारा मिला है, और बार बार ऐसे हम करते हैं, लेकिन कुछ समय और कुछ निवेदनों में हमको ये अनुग्रह नहीं, अभिषेक नहीं पाया है, ऐसे महसूस नहीं करते हैं, इसलिए हमारे अंदर विश्वास नष्ट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, प्रभु ईश्वर मेरे जीवन में पिछले दिनों के विषय में, भविष्य के विषय में, आज वर्तमान के विषय में सब प्रभु जानते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं हमारे भविष्य में क्या होगा। कल बारिश के बारे में और क्या होगा हमको मालूम नहीं है। एक साल के बाद मेरे जिंदगी क्या होगा और कैसे होगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु जानते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ईश्वर, मैं ऐसे विश्वास करता हूं, मेरा प्रभु मेरे भविष्य और मेरे वर्तमान और मेरे भूतकाल, पास्ट, ये सब जानने वाला वो मेरा ईश्वर हो। इसलिए वो मेरे लिए मेरे भविष्य उज्जवल है।
मेरा भविष्य उज्जवल है। ऐसे ईश्वर पर जो विश्वास करते हैं, पूर्ण विश्वास करते हैं, उसके जीवन में फिर परेशानी नहीं आएगा। मैं आज कुछ समय पहले मेरे अंदर बहुत परेशानी, मतलब टेंशन, मतलब कुछ बातों में मेरा ये घर के कुछ समस्याएं के विषय में भाइयों के साथ और बात करने के समय प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात के समय और क्या होगा ऐसे टेंशन है। ये बड़ा बात भी उतना बड़ा बात नहीं है, प्रॉब्लम के लिए ऐसे परेशानी का एक बड़ा बात नहीं है, छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत टेंशन है। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ये टेंशन का कारण क्या है? विश्वास का वो क्या होगा। लेकिन प्रभु है तो प्रभु सब कुछ मेरे लिए प्रभु है और मेरे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। यह विश्वास कितने दृढ़ता पूर्वक हम विश्वास करते हैं, उसके जीवन में परेशानी नहीं। इसलिए यीशु कौन है मेरे लिए और मेरे जीवन में, मेरे लिए, मेरे प्रति प्रभु यीशु कौन है, वो विश्वास हम स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए मरकुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 लेकर हम पढ़ते हैं, पेतरुस का विश्वास। ईसा अपने शिष्यों के साथ कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर गए। रास्ते में उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, योहन बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस, कुछ लोग कहते हैं नबियों में से कोई। प्रिय मित्रों, 3 तरह प्रभु के विषय में, यीशु के बारे में दूसरे लोग, बहुतेरी लोगों के ये अभिप्राय क्या है, क्या मेरे लिए और मेरे प्रति क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं। यहाँ प्रभु क्या किया है, यरूशलेम में हम और थोड़ा भी इसका पिछले भाग और भी थोड़ा याद करना, मतलब प्रभु यरूशलेम में 5,000 रोटी 5,000 लोगों के लिए, 5 रोटी 5,000 लोगों के दिया था, और गैर यहूदियों के बीच में अभी थोड़ा पहले 7 रोटियां 4,000 लोगों को दिया था, और अंधे को अच्छा किया है, और क्या किया है, और फारिसी गण चिन्ह मांगा उस समय प्रभु ने। इसके बाद प्रभु ने कहा, ये खमीर, फरीसियों का खमीर के विषय में सूचना दिया। ये घटनाओं के बाद प्रभु अभी क्या कर रहे हैं, मतलब अभी यहूदियों के बीच में, यरूशलेम में नहीं, कैसरिया फिलिप्पी के गांवों की ओर गए हैं। अभी यहूदी लोग नहीं है, इस्राएलियों में ऐसे सब ये इस्राएलियों के अंदर ये ऐसे एक अभिप्राय यह है, कैसरिया फिलिप्पी वहां के लोग देवमूर्ति को, देवी देवताओं का पूरा आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए वहां के लोग ईश्वर से घृणित, ईश्वर से घृणा करते हैं, घृणित लोग है वहां। प्रिय मित्रों, यह कैसरिया फिलिप्पी मतलब हेरोद ग्रेट, वो राजा ने कैसर चक्रवर्ती को प्रसन्न करने के लिए वहां कैसर, ये ईश्वर है, ऐसे कैसर के नाम में एक टेम्पल, मंदिर भी बनाया है। मूर्ति को वहां ये पूजा करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने गलत आराधना
वो हम करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में प्रभु यीशु अभी अपने शिष्यों को लेके गया है। प्रिय मित्रों, यहाँ क्यों प्रभु आया है? ये 8th चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब प्रभु यीशु हमारे मार्कुस के सुसमाचार में टोटल 16th चैप्टर, यहाँ हम 8th चैप्टर में पहुंच गए, मतलब आधा है। इंटरवल हम फिल्म सिनेमा में हम देखते हैं इंटरवल, इसके बाद बहुत इंटरवल के समय एक सस्पेंस हमारे आगे रखकर उनको इंटरवल देता है और भी इसमें लगाकर तत्परता से देखने के लिए हमारे अंदर ऐसे इंथुसियाज्म, ऐसे उत्साह देने के लिए वो और भी देखना है बाकी भाग, ऐसे एक पीक टाइम। यह इंटरमिशन के समय, मतलब प्रभु ने अभी ये कैसरिया फिलिपी वो गांव में, यहाँ इस्राएली लोग नहीं है, हम के लोग कितने देव मूर्ति को पूरा ये पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। ऐसे जगह में वे लोग ये शिष्यों को अभी लेके आया है और शिष्यों से पूछते हैं मैं कौन हूं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये क्वेश्चन में हम सीखने का जरूरत क्या है। मतलब कुछ लोग मंदिर में, रिट्रीट सेंटर में, कन्वेंशन और सत्संग के समय स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद बाहर आया, बाजार में गया और दूसरे लोगों के पास गया, वहां हमारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, कोलिजियस और ये नहीं मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, ऐसे पूजा नहीं करते हैं, ऐसे आराधना नहीं करते, ऐसे लोगों के बीच में हम क्या करते हैं और क्या विश्वास हमारे अंदर है, उस समय क्या विश्वास में हम जीवन बिताते हैं और हम क्या स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए अभी सभी ये गैर यहूदियों के साथ मिलकर और उन लोगों के बीच में रहकर अहम खड़े करते हुए प्रभु ने पूछते हैं, क्योंकि इधर यीशु इस्राएलियों का प्रभु, राजाओं का राजू, ये विषय में उन लोगों को जानकारी नहीं है। यही जगह में आकर यही लोगों के बीच में खड़े होकर आप लोग क्या करेगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी मेरे पास आया है, यहाँ के लोग भी ये अनुग्रह पाया है, यहाँ के ये गैर बाहर यहूदियों के बाहर से गैर यहूदियों के लोग अभी बहुत पीछे आते हैं और बहुत, इसलिए बहुमत मतलब मेजॉरिटी लोगों का ओपिनियन क्या है, और उन लोगों के साथ उन लोगों के आप लोग इसमें उन लोगों का ये मेच्योरिटी क्या कहता है, ये बड़ा बात हम ये सीखने के लिए ये बात है। इसलिए वे लोग प्रभु यीशु ने यूहन्ना का सुसमाचार में यीशु के बारे में क्या सिखाया, हमें क्या संदेश देते हुए हमें सिखाते हैं। शब्द ने, यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 14, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण है। मतलब ये फर्स्ट पार्ट अभी तक मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 और अध्याय 8 तक प्रभु यीशु वो ईश्वर का पुत्र है और हमारे बीच में शरीर धारण करके हमारे बीच में रहते हैं, और वो यीशु ईश्वर का शक्ति और सामर्थ्य हम साधारण लोगों के बीच में साधारण व्यक्ति जैसे रहते हुए ईश्वर का सामर्थ्य हमारे बीच में हमारे अंगों के सामने हमारे लिए वो प्रकट किया है, दुख दूर कर दिया है, बाधाएं दूर कर दिया है, श्राप को दूर कर दिया है, ऐसे घृणित वासनाओं को अच्छा किया है, पापों को क्षमा दिया है, रोगों को चंगा किया है,
अपतूतों को निकाला है। ये चमत्कारों द्वारा हमारे आगे वो हमारे बीच में वो रहते हैं। मतलब वो हमारे लिए ऐसे जीवंत ईश्वर हमारे बीच में रहते हुए हमें मदद करते हैं, हमें हमारे लिए और अनुग्रह देता है। सेकंड पार्ट ऐसा नहीं, नेक्स्ट भाग ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पार्ट प्रभु का लक्ष्य यह है हमें उद्धार करने के लिए। लेकिन दुख, सहन, पीड़ाएं, ये सब अत्याचार सहते हुए, अत्याचार और सहन वो अपने जीवन में ऐसे रास्ते में वो चलते हैं। मृत्यु, अपमान, ऐसे घोर पीड़ाएं, ऐसे क्रूर सैनिकों द्वारा ऐसे घोर अत्याचार वो सहते हैं यहूदियों के बीच में, और यह सब पराजय है। इसलिए यीशु के पहले ऐसे विश्वास नहीं दे। ये मृत्यु पराजय है, अपमान, अत्याचार वो सब पराजय है प्रिय मित्रों। लेकिन प्रभु ने इसलिए सेकंड पार्ट, ये दुख भोग के समय ये इतने चिन्ह और चमत्कार द्वारा प्रभु शक्ति और सामर्थ्य प्रकट किया। अभी प्रभु का सामर्थ्य दूसरा भाग में, मतलब अभी यरूशलेम की ओर, मतलब क्रूस की ओर रास्ता शुरू करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन यह उद्धार करने के लिए है, यह पहचान नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हमको ये बात सुनना है और ये जरूर हम सीखना है। यहाँ ये देव मूर्तियों के आगे लोग ये सेवा करते हैं। इसलिए यह पश्चातल, यह परिस्थिति में, यह परिस्थिति में ये सब लोग अविश्वासी गण, हमारे चारों ओर अविश्वासी गण है। ये अविश्वासियों के बीच में रहते हुए आप लोग यीशु कौन है, क्या विश्वास आप लोग विश्वास करते हैं, क्या है आपका विश्वास? प्रिय मित्रों, यह आकर ये जगह में, ये अविश्वासियों के बीच में घोषणा करना है सुसमाचार। कौन है सत्य, कौन है ईश्वर, कौन है? ये सुसमाचार प्रभु यीशु द्वारा मुक्ति है, प्रभु यीशु द्वारा चंगाई है, प्रभु यीशु द्वारा छुटकारा है, प्रभु यीशु द्वारा चंगाई है। प्रभु एकमात्र ईश्वर है। आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए जीवन में यह मुक्ति, जीवन का यह मुक्ति, जीवन का पूर्णता यीशु है। ये जगह में भी ये अविश्वासियों के बीच में यह सत्य, दूसरे लोग ये जगह में ऐसे दूसरे लोग ये देव मूर्ति को पूजा करते हैं, तो हम लोग अपने ईश्वर के प्रजा आओ आकर यह घोषणा करो। ये संदेश भी यहाँ है, लेकिन यहाँ हमें सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं। ऐसे जगह में जाना पड़ेगा, ऐसे घर में, ऐसे स्थिति में हम यीशु के लिए खड़ा करना है। ऐसे परिस्थिति में यीशु का नाम की घोषणा के लिए हम खड़ा करना है। वो एक बात है, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ और माँ बाप के साथ, पड़ोसी के साथ, हर व्यक्ति ऐसे गवाही देने का जरूरत है। मैं यीशु के लिए, मेरा यीशु सब कुछ, मेरे लिए सब कुछ यीशु है, ये स्वीकार करो। लेकिन हम ऐसे स्वीकार करने के लिए हमको बाधाएं बहुत है यहाँ। इसलिए प्रिय मित्रों, बहुत लोग ईश्वर के यीशु को नहीं पहचान किया है, विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे यीशु के विषय में इसलिए हमारी गवाही ये सीखने का कारण यह है, हमको ऐसे एक उत्तर देना पड़ेगा, मतलब ऐसे गवाही देना पड़ेगा। इसलिए रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35 में संत पौलुस ने कहा, यीशु मेरे लिए कौन है? 35 रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 35,
कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई है। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। प्रिय मित्रों, ये मुझे ऐसे प्यार किया है वो यीशु। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एक व्यक्तिगत रूप में, व्यक्तिगत रिलेशन प्रभु के साथ, यीशु के साथ, हमारे जीवन में अनुग्रह के लिए, विजय के लिए, जीवन में ऐसे विजय का यात्रा। इसलिए ये एक भजन में इतने स्पष्ट रूप से लिखा है कि इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है, जिन्होंने हमें प्यार किया है। मतलब वो प्रभु, वो मुझे प्यार किया है। कैसे प्यार किया? कीमत पर, अपने ये रक्त बहाकर कीमत पर हमें खरीद लिया है। वो यीशु को हम कैसे पहचान किया है, वो यीशु को कैसे हम स्वीकार करते हैं, वही यीशु पर कैसे हमारे विश्वास है, यीशु पर विश्वास कैसे है। ये प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में, हमारे जीवन के अनुग्रह के लिए ये सवाल हम अपने से पूछना, और क्या इसमें उत्तर क्या है, जवाब क्या हम देता है, यह जवाब ये पौलुस ने कहा है, वो विजय तक ले जाते हैं। लेकिन ये परिस्थिति में सब लोग अलग है। ये सब क्षेत्रों में हमको समस्या, कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार, सब हमारे विरुद्ध अविश्वासी गण खड़े हैं। और विश्वास के कमी में वे लोग ऐसे करते हैं, ये हमारे लिए इसलिए दुख का कारण उन लोग द्वारा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, मेरे जीवन में ऐसे शांति देने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो रक्षा देने वाला, मुक्ति देने वाला दूसरा कोई नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन, ये हमारे जीवन में हर दिन हम ये पूछना है। ये अशांति आने पर, ऐसे चिंताओं हमारे बुद्धि में, ऐसे टेंशन आने पर, आज भी मेरे घर में मेरे समस्या, मेरे भाइयों के विरुद्ध, मेरे बच्चों के विरुद्ध, और मेरे जीवन साथी के विरुद्ध, पड़ोसी के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, और अधिकारियों के विरुद्ध, और राष्ट्रीय नेताओं के विरुद्ध, ऐसे हमको कितने शंकाएं, अशांति का बातें। प्रिय मित्रों, यह हम स्वीकार करने का, प्रभु यीशु आपके जीवन में कहाँ, कौन है आपको शांति का ईश्वर? रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20। इसलिए कितने शक्तिशाली वचन है। स्वीकार करो, अस्वस्थ जीवन में, अशांत जीवन में प्रभु शांति देता है। कंफ्यूजन के समय आप स्वीकार करो, यीशु मेरा शांति का ईश्वर है। रोमी का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हमारे प्रभु ईसा की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए क्वेश्चन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? कुछ लोग ऐसे ये बात करते हैं योहन बपतिस्त, कुछ लोग कहते हैं इलियस, कुछ लोग कहते हैं नबियों। कारण क्या है? योहन ने क्या संदेश दिया? पश्चाताप करो। पश्चाताप का यही संदेश प्रभु यीशु योहन के बाद, योहन बपतिस्ता के बाद, और यही संदेश प्रभु ने शुरुआत में दिया है अपने सामाजिक जीवन में। शुरुआत, ये घोषणा की शुरुआत यह ऐसे प्रभु शुरू किया। प्रभु का सबसे पहले संदेश यह है, पश्चाताप करो।
स्वर्ग राज्य निकट आ गए हैं, सुसमाचार में विश्वास करो। यही संदेश यूहन्ना बपतिस्मा यीशु के पहले यीशु को तैयारी करने के लिए वो भी संदेश दिया है। इसलिए कुछ लोग ऐसे, यही यूहन्ना बपतिस्मा है। सेकंड बात, एलिया। क्यों एलिया? एलियस कहते हैं, एलियस मतलब एलियस के समय, सेकंड राजाओं का दूसरा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, मतलब ये समय इस्राएली गण जिन ऐसे तितर बितर होकर प्रभु के ये विश्वास छोड़कर अधीनता में गुलाब बन गए हैं, दास बन गए हैं, और वहां देव मूर्ति ऐसे अन्य देवी देवताओं के आगे इस्राएली गण नतमस्तक करते हैं। ऐसी स्थिति में एलियस ने खड़े होकर वो सुसमाचार की सेवा किया और आग के बारे में, आग, स्वर्ग से आग, पवित्र आत्मा के अभिषेक वो प्रकट किया था। अभी यीशु के बारे में संत यूहन्ना बपतिस्मा का वो आग लेके आया है, वो आग से बपतिस्मा करेगा, पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा करेगा। इसलिए आग के विषय में वो एलियस उन लोग को पहचान है, इसलिए वो एलियस होगा। और नबियों में से कोई, मतलब नबी, मतलब नबी हम ध्यान देना है इसमें, ध्यान देना। नबियों, एक नबी को ऐसे विश्वास नहीं करते हैं एक नबी ईश्वर है, ऐसे विश्वास नहीं है, ऐसे समान नहीं है, ईश्वर का समान नहीं है। नबी ईश्वर नहीं और ईश्वर का समान नहीं, ईश्वर से संदेश वो सुनते हैं, केवल इतना है। बहुमत ऐसे मेजॉरिटी लोग ये बहुमत, ये अभिप्राय यही है, ओपिनियन यही है प्रिय मित्रों। और ये समय, और दूसरे के बाद भी अपने घर के लोग, अपने बंधुजन प्रभु के बारे में क्या कहा था? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 20 में ईसा के संबंधी क्या कहा था? वो पागल जैसे, वो उसका ये सब बातें ये पागल है, और पागल। और यरूशलेम से शास्त्रीगण, यरूशलेम से शास्त्रीगण मतलब सबसे महत्व, शास्त्रियों में सबसे बड़ा, अधिकारियों में सबसे बड़ा वो यरूशलेम का है। इसलिए वो शास्त्री लोग आया, सबसे बड़ा बुद्धिशाली लोग, ये आकर यीशु के बारे में सूक्ष्म निरीक्षण किया। मैं लोग बोला, क्या कहा है? हाँ, शैतान उसके अंदर है, इसमें आविष्ट होकर शैतान द्वारा, शैतान के आत्मा द्वारा वो कार्य करते हैं, वो शैतान से पीड़ित है। और इसके विषय में अपने लोग भी क्या अभिप्राय दिया है प्रिय मित्रों? अपने परिवार के लोग क्या अभिप्राय दिया? मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 6, उसके परिवार के लोग फिर भी क्या कहा? वो बड़ाई का पुत्र है, कारपेंटर, उसका पिता यूसुफ को हम मालूम है कारपेंटर, बड़ाई का पुत्र है, फर्नीचर वर्क और वो सब हम और वो करने वाला है, हम सब देखता है, हम सब देखा है। ऐसे एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन ये साधारण व्यक्ति द्वारा कितने असाधारण घटनाएं और ये हमारे बीच में, हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं, इसके विषय में वे लोग ध्यान नहीं देता है। वो साधारण व्यक्ति है, तुच्छ समझते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बाकी, इसलिए कैसरिया फिलिप्पी मतलब यहूदी के बाहर गैर यहूदियों के बीच में मेरे बारे में क्या कहते हैं? क्वेश्चन ये है। यहां लोग, प्रिय मित्रों, यहां के लोग क्या कहता है? वे लोग अभी यीशु के विषय में ऐसे विश्वास स्वीकार करते हैं, नबियों में एक एलियस और यूहन्ना बपतिस्मा, लेकिन
ये पूर्णता नहीं है। प्रिय मित्रों, पूर्ण रूप से लोग नहीं पहचान किए, इसलिए अंधा को प्रभु ने अच्छा करने के समय पहले वो देखा है, मैं मनुष्यों को देखता हूं, लेकिन वो मनुष्य मैं लोगों को देखता हूं, वे पेड़ों जैसे लगते हैं, पूर्णता नहीं है। ऐसा है प्रिय मित्रों, हम यीशु को पूर्णता से पहचानते हैं तो समझते हैं तो हमारे जीवन बदल जाएगा। अशांत मन को प्रभु शांत करते हैं, शांति देता है। हमारे अशांति का कारण क्या होगा? भाई होगा, पत्नी होगा, माँ बाप होगा, बच्चे होगा, और आर्थिक तनाव होगा, रोग बीमारी होगा, लेकिन कारण हमारे अंदर यीशु अभी तक नहीं आया है। और यीशु के ये शक्ति और अभिषेक अभी ये नष्ट हो गए हैं हम में, इसलिए प्राप्त करना है ये अभिषेक, फिर हम प्राप्त करना है, प्रभु के पास रहना है, प्रभु के साथ जुड़े रहना है। प्रिय मित्रों, इसलिए वही यीशु कितने लोग अभी पूर्णता से नहीं पहचान किए, लेकिन अभी हिस्ट्री में वो मुख्य है और सारे ये समुदाय में वो सबसे बड़ा है। इसलिए वो एक ही एक नाम वो है, वो सारे संसार के मुक्तिदाता वो है, अभी सारे संसार में अभी फैल गए हैं। उसका नाम कितने ऐसे और कोने कोने में पहुंच गए हैं। उसके विषय में कितने किताब हम सुनते, कितने फिल्म, कितने गीत हम गाते हैं। हो प्रिय मित्रों, इसलिए ये बात है, वो कौन है मेरे लिए, यीशु कौन है, एक अच्छा से हमको उत्तर दे नहीं सकते हैं। तो बाद में प्रभु अभी लोग क्या कहते हैं, और हम व्यक्तिगत रूप में आप मेरे लिए और मेरे प्रति आपके अभिप्राय क्या कहता है, क्या आप बोलते, क्या कहते हैं। प्रिय मित्रों, हम अभी प्रार्थना करेंगे। मेरे यीशु मेरे जीवन में मेरे बड़े समस्याओं के समय यीशु को कैसे मैं पहचान किया है, यीशु से शांति में कितने अनुभव करते हैं। प्रिय मित्रों, संत पौलुस ने कहा, मुझे वो प्यार किया है, वो प्यार विजय तक पहुंच जाते हैं, किसी को अलग नहीं कर सकते हैं, किसी को उसमें बाधा डालने नहीं सकते हैं। ऐसे एक पहचान हमको चाहिए। हम इसलिए पेत्रुस के विषय में फिर हम और यीशु और शिष्यों के विषय में फिर ये यीशु ये सवाल पूछते हैं, वो सवाल हमारे लिए भी ये पिक मतलब ये बड़ा एक सस्पेंस यह मतलब एक ये इंटरमिशन है। एक फिल्म में हम इंटरमिशन में कितने और ये लोगों के अंदर ऐसे इसमें और इंथुसियाज्म मतलब ऐसे ये उत्साह उसमें और आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु बड़ा चमत्कार द्वारा अपने देश में गांव-गांव में और गैर यहूदियों के बीच में दूर दूर ऐसे लोगों के जीवन में अनुग्रह देते हुए बड़े अनुग्रह देते रहते हैं। लेकिन क्रूस के विषय अभी सेकंड पार्ट है, लेकिन ये क्रूस उद्धार करने के लिए है। यह पहला विषय में प्रभु साथ रहकर शरीर रूप धारण करते हुए हमारे बीच में रहते हुए हमें मदद करते हैं। सेकंड पार्ट मृत्यु के बाद मृत्यु को वो परास्त करने के लिए मृत्यु से विजय है, वो सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना में मेरा यीशु मेरा प्रभु मेरे जीवन में और शांति देने के लिए, समझ जाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए आइए। ओ स्वर्गीय पिता, मेरे हृदय को खोल दे, मन को खोल दे, जीवन में आशीष भर दे। मैं पापी हूं, मैं दुर्बल हूं, मेरे ये अंधता प्रभु दूर कर दे। ओ प्रभु, मैं पूर्णता से नहीं देख पाया है, पूर्णता से देखने नहीं सकते हैं, मुझे सिखाइए पूर्णता से देखने के लिए, मुझे समझ आइए, सिखाइए प्रभु। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु सेवा करने के लिए, प्रभु की सेवा करने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरा जीवन में प्रभु और सच्चा ईश्वर तू है, सब कुछ तू है, स्वामी मेरा मालिक
तू है, एक स्वीकार करने के लिए कृपा दे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। माँ मरियम, सभी संत हमारे लिए प्रार्थना कर। आमीन।